नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मित्रों आपके साथ चर्चा जो करने जा रहे हैं हम, ये सितंबर का जो महीना आने वाला है 2020, उस सितंबर माह के राशिफल की चर्चा आपसे हम करेंगे। 12 राशियों के जातकों की, अलग अलग राशियों की चर्चा आपके साथ की जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा तरीका है राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रहों की जो वर्तमान में गोचर में स्थिति होती है उससे ज़रूर अवगत कराते हैं। हमारा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि इस विषय में आपको जानकारी हमारे विचार से बहुत आवश्यक है होना, कि ताकि आपको भी ये पता लग सके कि कौन से ग्रह इस समय गोचर में उनकी स्थिति क्या है, कहाँ उनका संचार हो रहा है, कब उनकी राशि परिवर्तन होगा, किस राशि से निकल करके किस राशि में जाएंगे, और कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, कब वक्री होंगे, कौन ग्रह किस ग्रह के साथ बैठेंगे, अपने शत्रु ग्रह के साथ, मित्र ग्रह के साथ। अब जो लोग इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, तो यही कहा जा सकता है कि फिर तो ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको इस विषय में इंटरेस्ट है, शौक है, तो आपकी जिज्ञासा अवश्य इस ओर होगी ये जानने की कि ग्रहों की स्थिति क्या है इस माह। क्योंकि मुख्यतः जो भी हम ये राशिफल की चर्चा आपके साथ करते हैं, मेष राशि से मीन राशि तक, ये इन ग्रहों का ही जो परिणाम निकल करके आते हैं स्थिति के अनुसार, उसी की चर्चा आपसे करते हैं। ये ग्रह ही तो आपको फल देते हैं, तो इसीलिए इनके विषय में जानकारी होना मैं समझता हूँ आप सभी जातकों के लिए आवश्यक है। तो चलिए आपके साथ जानकारी साझा करते हैं और ग्रहों की गोचर में वर्तमान में स्थिति के विषय में। तो सर्वप्रथम आरंभ करेंगे सूर्यदेव से। तो देखिए, सूर्यदेव जो हैं वो वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि में चल रहे हैं। सिंह राशि जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन 16 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और 16 सितंबर को ये अपनी स्वयं की, जो इनकी स्वयं की राशि सिंह है, वहाँ से ये निकल करके और जो कन्या राशि है उसमें, ये जो इनकी सम राशि है कन्या, उसमें इनका प्रवेश होगा। और जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो इनकी युति जो है वो अपने समग्रह बुध के साथ बनेगी 22 सितंबर तक, सिर्फ 22 सितंबर तक, यानी कि 6 दिन, 7 दिन, 6 से मतलब 16 सितंबर से और 22 सितंबर तक बुध के साथ ये कन्या राशि में रहेंगे। अब क्यों रहेंगे? एक हफ्ते का ही समय ये क्यों हमने बताया? क्योंकि बुध जो है वो 22 सितंबर के बाद यहां से निकल जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में उनका संचार चल रहा है, कर रहे हैं वो, और पूरे महीने ये अपनी इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। लेकिन ये 10 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब हम हमेशा आपको बताते हैं कि ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और पूरे महीने ये वक्री ही रहेंगे अपनी स्वयं की राशि मेष में। अब आपसे चर्चा बुध ग्रह की करेंगे। तो देखिए, बुध ग्रह, जैसा कि अभी हम सूर्यदेव की जब चर्चा कर रहे थे, आपसे कह रहे थे कि उनका जो बुध के साथ युति होगा कन्या राशि में 16 सितंबर से 22 सितंबर तक रहेगा। तो वो इसलिए ही कह रहे थे क्योंकि अब बुध ग्रह जो हैं सिंह राशि में चल रहे हैं, लेकिन 1 सितंबर को ये पश्चिम में पहले तो उदय होंगे सिंह में चलते चलते, और 2 सितंबर को इनका प्रवेश हो जाएगा कन्या राशि में। 2 सितंबर को ये सिंह राशि से निकलेंगे, अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और निकल करके स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। तो तथा 22 सितंबर को ये दोबारा फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि ये अपनी कन्या राशि से भी निकलेंगे 22 सितंबर को, और वहां से जब ये निकलेंगे
तो ये तुला राशि में इनका प्रवेश होगा, जो कि इनकी परम मित्र राशि है, जहां इनका जो संचार है तुला राशि में फिर 22 सितंबर से लेकर और माह के अंत तक होता रहेगा। इसी प्रकार तुला राशि में यह बुध ग्रह की स्थिति रहेगी सितंबर के महीने में। अब आपसे गुरु बृहस्पति की चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी स्वयं की राशि में इस समय संचार कर रहे हैं, धनु राशि में, लेकिन वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका। और वक्री अवस्था आपको अभी बता चुके हैं कि उल्टी चाल। तो क्योंकि गुरु बृहस्पति उल्टी चाल चल रहे हैं और अपनी स्वयं की राशि धनु में चल रहे हैं, और उनका इस समय जो वहाँ पर धनु राशि में साथ है, यानी कि युति बनी हुई है, वो किसके साथ है? अपने समग्रह केतु के साथ। उनके जो समग्रह केतु हैं वो भी उन्हीं की राशि धनु में ही उन्हीं के साथ विराजमान है। केतु भी उसी राशि में संचार कर रहे हैं। तो वहाँ पर गुरु की जो है वो युति, लेकिन ये युति बहुत कम टाइम रहेगी। इससे पहले तो आपको हम ये बता दें, युति की बात करेंगे, इससे पहले बता दें कि गुरु बृहस्पति जो कि अभी आपको हमने कहा कि वक्री चाल चल रहे हैं, ये 13 सितंबर को, इस महीने की 13 तारीख को सितंबर की, ये मार्गी होंगे। ये दर्शकों आपके लिए बहुत शुभ समाचार है गुरु बृहस्पति की ओर से कि 13 सितंबर को ये अपना सीधा चाल चलना आरंभ कर देंगे। और फिर इनकी जो युति है केतु के साथ अपनी राशि में धनु में, वो 23 सितंबर तक रहने वाली है सिर्फ। वैसे तो ये अपना पूरे माह इसी अपनी स्वयं की राशि में ही इनका संचार होगा, ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राशि परिवर्तन होगा केतु का, वो हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। तो हमने कहा कि 13 सितंबर को ये मार्गी होंगे और इनकी युति केतु के साथ इस सितंबर महीने की 23 तारीख तक रहने वाली है, धनु राशि में ही, अपनी राशि में गुरु की। तो अब आगे आपसे चर्चा करते हैं शुक्र ग्रह की। देखिए, शुक्र ग्रह जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके। ये कर्क जो है ये इनकी शत्रु राशि कहलाती है शुक्रदेव की। तो शुक्राचार्य जी जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन से निकलेंगे और शत्रु राशि कर्क में प्रवेश इनका होगा उदय एवं मार्गी अवस्था में। ना तो ये अस्त हैं ना ये वक्री हैं, बिल्कुल उदय हैं, मार्गी अवस्था में बिल्कुल एकदम सही स्थिति में है। और इसी महीने फिर ये दोबारा भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे शुक्रदेव। ये इस महीने की, सितंबर महीने की 28 तारीख को ये अपनी शत्रु राशि कर्क से भी निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, यानी कि सूर्य के घर में प्रवेश करेंगे 28 सितंबर को शुक्र। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में, अपने घर में है, अपनी राशि में है, मकर राशि में है शनिदेव, लेकिन क्या है? वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं और पूरे माह इनका अपनी इसी राशि में ही संचार मकर राशि में चलता रहेगा। लेकिन 29 सितंबर यानी माह के बिल्कुल अंत में जाकर 29 सितंबर को ये मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। और दर्शकों, ये भी आपके लिए शुभ समाचार है। शनिदेव की स्थिति अपने घर में 29 सितंबर से काफी मजबूत होने जा रही है। बहुत अच्छे फल आप लोगों को प्राप्त होंगे शनिदेव की तरफ से। किस रूप में होंगे, कैसे होंगे, उसकी चर्चा हम अलग अलग राशि के जातकों से जो आप किसके साथ करेंगे आपको पता लग जाएगा। अब आगे आपको हम राहु के विषय में बताने जा रहे हैं कि राहु ग्रह जो है ये वर्तमान में अपनी जो इनकी उच्च राशि है मिथुन, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन इस माह की 23 तारीख को ये भी राशि परिवर्तन करेंगे और 23 सितंबर को ये अपनी उच्च राशि मिथुन से निकल करके इनका प्रवेश कहां पर होगा? अपनी परम मित्र राशि वृषभ में, यानी कि शुक्र के घर में। और लगभग 1.5 वर्ष के बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं राहु।
पिछले 1.5 वर्ष से ये इस मिथुन राशि में ही थे। तो राहु, मैं यहाँ पर एक विशेष तौर पर राहु की ही बात कर रहा हूँ, बाकी 8 ग्रहों की नहीं कर रहा हूँ, कि देखिए राहु जो हैं, क्योंकि मिथुन राशि में जैसा हमने कहा कि उच्च के होते हैं, तो इन्होंने मिथुन राशि के जो जातक हैं, राहु ने उनको बहुत लाभ उनसे प्राप्त हुआ है, राहु से, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको। बाकी 8 ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राहु की। राहु से बहुत लाभान्वित रहे हैं मिथुन राशि के लोग पिछले 1.5 वर्ष। और कन्या राशि के लोगों को भी बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है राहु से। अब वो आगे इनका क्या फल भिन्न भिन्न राशि के जातकों को रहेगा, उसकी चर्चा भी आपसे अभी राशि की जब करेंगे तब आपको पता लगेगा। अंत में केतु ग्रह की बात आपसे कर लेते हैं। तो देखिए केतु ग्रह, मैंने अभी कुछ इशारा किया भी था आपसे जब गुरु बृहस्पति की बात चल रही थी कि वो धनु राशि में वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका, लेकिन 13 सितंबर को वो मार्गी होंगे और 23 सितंबर तक उनकी युति धनु राशि में गुरु बृहस्पति की केतु के साथ बनेगी। तो वही चीज़ अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा खुल के बता देता हूँ केतु के विषय में। तो देखिए जो केतु ग्रह हैं, ये वर्तमान में, जैसा कि बार बार चर्चा कर रहा हूँ मैं इस बात की, कि धनु राशि में ये संचार कर रहे हैं। धनु राशि इनकी अपनी उच्च राशि कहलाती है। गुरु सम, जो इनके सम ग्रह हैं वो गुरु बृहस्पति हैं और उनके साथ इनका संचार चल रहा है। लेकिन क्योंकि 23 सितंबर को केतु भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से ये निकलेंगे, और धनु राशि से जब ये निकलेंगे तो ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी अपनी मित्र राशि है केतु की। ये भी 1.5 वर्ष के बाद अपनी राशि चेंज करने जा रहे हैं। राहु और केतु ये दोनों एक ही साथ एक ही समय अपना राशि परिवर्तन करते हैं, आगे पीछे नहीं करते, दोनों का एक साथ होता है। ये 180 डिग्री एंगल पर रहते हैं हमेशा। तो मित्रों, ये जो हमने अभी आपसे चर्चा की है, ये उन 9 ग्रहों के विषय में की है कि जो इस सितंबर के महीने में उनकी क्या स्थिति रहेगी, इसके विषय में हमने आपसे चर्चा की है विस्तार से। अब इन 9 ग्रहों का जो हमने एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है, और करने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 12 राशियों के जातकों को किस किस रूप में ये ग्रह, 9 ग्रह क्या क्या फल देने जा रहे हैं इस माह, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे एक एक राशि की। अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे कन्या राशि के जो जातक हैं कि भाई उनका सितंबर का महीना 2020 का कैसा जाएगा। और सबसे पहले आपके व्यवसाय के विषय में आपको जानकारी हम देंगे और बताना चाहेंगे कि वैसे तो कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें अपने व्यवसाय यानी कि रोजगार या फिर व्यापार, दोनों में से जो भी है, उन मामलों में बहुत अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा है पिछले काफ़ी समय से, क्योंकि राहु जो हैं वो उच्च की स्थिति के कारण अपने कार्य क्षेत्र में आपने सफलता ज़्यादा प्राप्त की है। और अभी यह स्थिति इस महीने की 23 तारीख तक ऐसे ही बनी रहने वाली है राहु की। ये आपको लाभ देते रहेंगे जब तक रहेंगे यहाँ 23 सितंबर तक। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही सुंदर राजयोग का भी निर्माण हो रहा है आपके कुंडली में, आपके राशि में, जिसके फलस्वरूप चाहे आप रोजगार में हैं या फिर व्यापार जो भी कर रहे हैं आप, 22 सितंबर तक आपके लिए पूर्णतया सफलता वाला समय होगा। 22 सितंबर तक आप इस अवधि में उन्नति की ओर अग्रसर होंगे, या फिर दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि अपनी तीव्र बुद्धि और ज्ञान के द्वारा आप अधिक सफल होंगे। आप अपनी चतुराई, अपनी सूझबूझ का भी पूरा सदुपयोग करेंगे। आपकी योग्यता की लोगों के द्वारा प्रशंसा होगी, आपके टैलेंट की प्रशंसा होगी, और इस अवधि में आपकी व्यापारिक बुद्धि की जो क्षमता है उसमें भी तीव्रता के साथ वृद्धि होगी। और हम आपको यही सुझाव देंगे कि इस अवधि का जितना से ज़्यादा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे सुयोग, इतने अच्छे योग बहुत ही कम बनते हैं। तो ग्रहों के द्वारा इस अवधि में आपका अपने कार्य क्षेत्र में
प्रभाव पूर्ण रूप से बना रहेगा तथा कोई आश्चर्य नहीं कि आपको अपने द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया जाए। कोई इसमें अचरज की बात नहीं है। वैसे भी आपके मान सम्मान में वृद्धि बनी रहेगी और वृद्धि भी होगी। अंत में यही कहना चाहेंगे कि रोजगार एवं व्यापार की दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए बहुत उत्तम है। वित्तीय स्थिति, धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, धन का आगमन होता रहेगा, मगर माह के मध्य तक आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। और हालांकि जो ये वृद्धि होगी खर्चों में, ये आपके जो खर्चे होंगे ये अच्छे कार्यों में ही होंगे, इस बात की अधिक संभावना है। और माह के अंत में आपके सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। और इस माह जो लोग शेयरों के काम के साथ जुड़े हैं, शेयर मार्केट के साथ जुड़े हैं, ये समय उनके शेयरों में भी उन्हें अच्छी कमाई कराने का अवसर प्राप्त हो सकता है, अगर वो करना चाहें तो। ये मतलब हम जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि यह अवसर शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा कमाई के लिए। तो ये था वित्तीय स्थिति। प्रेम संबंध, इस माह आपके प्रेम संबंधों में तो सफल होने का कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है मित्रों, मगर बीच बीच में बिना गंभीरता के हल्के फुल्के ढंग से जो प्रेम प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में फ्लर्ट कह देते हैं, उसके कुछ ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। उसके अवसर आपको प्राप्त होंगे और वो आप करेंगे भी। आगे आपसे चर्चा करेंगे आपसे आपके पारिवारिक संबंधों के विषय में। तो बताना चाहेंगे कि मित्रों, इस माह उत्तरार्ध तक आपके अपने पारिवारिक संबंध सामान्य बने रहेंगे, बीच बीच में यदा कदा थोड़ा बहुत तनाव या मतभेद के अतिरिक्त, लेकिन माह उत्तरार्ध से अंत तक संबंधों में कुछ मजबूती अवश्य आएगी। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में थोड़ा नरम थोड़ा गर्म इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी पूरे माह। शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को इस पूरे माह सामान्य या सामान्य से कुछ नीचे स्तर पर जाकर परिणामों की प्राप्ति होगी। यह स्थिति इस ओर इशारा करती है कि छात्रों को अपनी शिक्षा को लेकर गंभीरतापूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता है। संतान, माता पिता को उनकी संतान के द्वारा भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी ही। स्थिति में अधिक सुधार आने वाले महीने से आपको आरंभ होता दिखाई देगा कि ये जो वर्तमान का जो समय है माता पिता के लिए थोड़ा तनाव युक्त रहेगा। स्वास्थ्य, माह के आरंभ से मध्य के बीच स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, लेकिन माह मध्य के उपरांत इसमें कमी आएगी। और आप अपने स्वास्थ्य को लेकर यही हम आपसे कहने जा रहे हैं कि लापरवाही ना करें। वैसे भी आप तो जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व में क्या माहौल बना हुआ है वायरस को लेकर के, तो इसलिए आपको ये सुझाव देंगे कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। उपाय, मंगलवार के दिन संध्या काल में ऐसे कौन से उपाय आपने करने हैं मित्रों जिनका आपको पूर्णतया इस महीने लाभ प्राप्त होगा हर क्षेत्र में। तो सर्वप्रथम तो आपको बताना चाहेंगे कि मंगलवार के दिन संध्या काल में हनुमान जी की पूजा अवश्य करें शुभ परिणामों की प्राप्ति के लिए। प्रसाद चढ़ाएं मंगलवार के दिन मीठे का, जैसे कि मोतीचूर के लड्डू। इसके अतिरिक्त हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं तथा वहां बैठ करके आप हनुमान चालीसा, हनुमान स्तोत्र आदि का पाठ करें। अब जो छात्र लोग हैं उनको क्या करना है? छात्र लोग इस मंत्र का अगर जाप करेंगे तो उन्हें शिक्षा प्राप्ति में लाभ होगा। और मंत्र बड़ा सिंपल साधारण मंत्र है माँ सरस्वती जी का। इस मंत्र का आप 1 माला या 3 माला समय अनुसार प्रतिदिन करें। और मंत्र ये है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः। ये है मंत्र, ये करना है आपने 1 माला या 3 माला प्रतिदिन। और शनिवार के दिन संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाना है, साथ में परिक्रमा करनी है। हो सके तो काली उड़द के कुछ दाने डाल के वो भी चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़ करके माथा टेक करके आइए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये आप करिए
और निश्चित रूप से आपको इनका लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, आप कन्या राशि के जातकों का ये माह सितंबर 2020 का था राशिफल। आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप समय अनुसार उन सभी कार्यक्रमों का भी लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।